हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। कैप्जिन पर सभी का स्वागत है। और आज जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डायज़ोनियम सॉल्ट्स। एमिन्स चैप्टर से है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो सॉल्ट्स अदरवाइज़ हमने पढ़े होंगे और इनऑर्गेनिक से जो सिंपल सॉल्ट्स होते हैं जो हम खा सकते हैं, जो नमक खाते हैं वो है सिंपल सॉल्ट्स। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स जो कॉम्प्लेक्स आयन की वजह से बनते हैं, और डबल सॉल्ट जो दो सिंपल सॉल्ट्स रिएक्शंस करके बनते हैं। तो इस तरह के सॉल्ट्स होते हैं आयोनिक कंपाउंड्स। इसी तरीके से डायज़ोनियम सॉल्ट्स भी एक आयोनिक कंपाउंड्स में होते हैं, मतलब पॉजिटिव पार्ट होता है और एक काउंटर एनायनिक पार्ट होता है। तो देखते हैं इसका जनरल फार्मूला कैसे होता है, तभी इसका चेहरा पता चलेगा डायज़ोनियम सॉल्ट्स कैसे दिखते हैं। हेडिंग देंगे डायज़ोनियम सॉल्ट्स, डायज़ोनियम सॉल्ट्स। डायज़ोनियम सॉल्ट्स का पहले हम जनरल फार्मूला देखेंगे, दिखता कैसा है जनरल फार्मूला पे पता चल जाएगा। दिखेगा कैसा, दिखेगा ऐसा है, एक एराइल ग्रुप के साथ एक नाइट्रोजन का N2 पॉजिटिव और X नेगेटिव, दो नाइट्रोजन कनेक्टेड है, बताएंगे कैसे होता है। और यहाँ पर काउंटर एक एनायनिक पार्ट भी होगा, पॉजिटिव है नेगेटिव भी होगा, मैंने बताया सॉल्ट है। तो इस तरीके से दिखता है। एक एराइल वाला पार्ट होता है, एक डायज़ोनियम ग्रुप जो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है डायज़ोनियम ग्रुप, और एक काउंटर वाला पार्ट एनायनिक पार्ट होता है। वो कोई भी हो सकता है, क्लोराइड हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है, और हाइड्रोजन सल्फेट जैसे कंपाउंड एनायनिक पार्ट पे होता है, और फ्लोरोबोरेट भी हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं। देखेंगे एराइल डायज़ोनियम ग्रुप और एनायनिक पार्ट से मिलता है हमारा जो जनरल फार्मूला डायज़ोनियम सॉल्ट्स का, ऐसा दिखता है। अभी इसका स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ करना है, कैसा दिखेगा स्ट्रक्चर वाइज। यहाँ पर होता है बेंजीन जो एराइल पार्ट होता है, इससे डायरेक्टली कनेक्टेड एक नाइट्रोजन, 4 बॉन्ड के साथ और एक नाइट्रोजन भी जुड़ा है। इस नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाया, 4 बॉन्ड, इस वजह से इसका ऊपर पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव के बैलेंस करने के लिए कोई एक नेगेटिव पार्ट भी ज़रूरत है, कोई एक नेगेटिव पार्ट का काउंटर वाला एनायनिक पार्ट भी यहाँ पर रहेगा इस डायज़ोनियम सॉल्ट्स को बैलेंस करने के लिए। ये वाला पार्ट है जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है N2 पॉजिटिव डायज़ोनियम ग्रुप। एराइल वाला पार्ट बेंजीन से मिला है आपको, एराइल वाला पार्ट बेंजीन से मिला है। और एनायनिक पार्ट कोई क्लोराइड हो सकता है, Cl-, Br-, हाइड्रोजन सल्फेट जैसे BF4-, फ्लोरोबोरेट हैं, ऐसे वाले मिलेंगे आपको। BF4- मिलते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट, ब्रोमाइड है, क्लोराइड है। इस तरीके से काउंटर एनायनिक पार्ट से हर एक डायज़ोनियम सॉल्ट्स का नाम अलग अलग होगा, जैसे कि कैसे दिखने में होगा पता चल जाएगा। अभी यहाँ पर एक डायज़ोनियम सॉल्ट है जो यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और क्लोराइड है तो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड बनेगा। इसका नाम क्या होगा, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। ओके, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। अभी इसका नाम बताओ। बेंजीन का स्ट्रक्चर होना भी ज़रूरी है, और 3 बॉन्ड एक नाइट्रोजन और भी रहेगा N2+, और इसके साथ जब हम इसका जोड़ देंगे हाइड्रोजन सल्फेट सेम रहेगा, यहाँ पर ऐसे भी लिखेंगे, ठीक है। तो क्या नाम होगा, बेंजीन डायज़ोनियम हाइड्रोजन सल्फेट HSO4 मतलब हाइड्रोजन सल्फेट एनायन जो होता है। अभी इसका नाम क्या होगा, सिमिलरली बेंजीन डायज़ोनियम फ्लोरोबोरेट हो जाएगा। तभी इसका नाम बताओ, इसका क्या होगा। मैंने इस बेंजीन के और एक सब्स्टिट्यूट CH3 पैरा पोजीशन पर इंट्रोड्यूस करा, और एक नाइट्रोजन जैसा है डायज़ोनियम फंक्शनल ग्रुप, और यहाँ पर एक क्लोराइड है एनायन के रूप पर। यहाँ पर क्लोराइड मैंने एनायन के रूप पर ले लिया, और पैरा पोजीशन पे और एक CH3। इसका नाम क्या लिख सकते हैं, देखो इस वाले बेंजीन तो है, ये वाला एराइल ग्रुप तो है नाइट्रोजन के डायरेक्टली कनेक्टेड डायज़ोनियम फंक्शनल ग्रुप के साथ। ये वाला पूरा ग्रुप को क्या बोल सकते हैं, पैरा पोजीशन पे CH3, इसको क्या बोलेंगे, पैराटोलुइन। इस फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में
इस ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन, पैरा पोजीशन, इसका नाम होंगे, क्या लिखेंगे, पैरा टोलुइंग डायज़ोनियम लिख लेना, डायज़ोनियम, और क्या रहेगा, क्लोराइड आयन। जो काउंटर एनायनिक पार्ट है वो लास्ट पे रहता है, और पहला बेंजीन वाला पार्ट, इसके बाद डायज़ोनियम फंक्शनल ग्रुप, इसके बाद काउंटर एनायन, ऐसे IUPAC नोमेनक्लेचर करना है। पैरा टोलुइंग डायज़ोनियम क्लोराइड, इसका वाला क्या है, इस फंक्शनल ग्रुप ये वाला है, याद रखना। मैंने परा कह रहा हूँ डायज़ोनियम सॉल्ट, इस डायज़ोनियम सॉल्ट का पैरा पोजीशन पर CH3 है, इस वजह से हम क्या लिख सकते हैं इसको, पैराटोलुइन। पैराटोलुइम डायज़ोनियम फंक्शनल ग्रुप है, इसका क्लोराइड है। सो सिंपल। इस तरीके से डायज़ोनियम सॉल्ट, हर एक प्रकार के डायज़ोनियम सॉल्ट बनते हैं। इसका डिपेंड करता है कौन सा वाला एराइल ले रहे हैं, सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है। डायज़ोनियम ग्रुप एज सिंपल जैसा वैसा रहना चाहिए, तभी तो डायज़ोनियम सॉल्ट बनेगा। और एनायनिक जो पार्ट रहेगा इसके हिसाब से अलग अलग डायज़ोनियम सॉल्ट होते हैं, उसका नेचर भी थोड़ा बहुत फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी चेंज मिलेगा, इसके साथ चेंज है, वो डिस्कस करेंगे। अभी देखते हैं। अब मैंने बताया यहाँ पर एराइल बताया है, एलिफेटिक नहीं बताया। यहाँ पर तो बेंजीन रिंग है, यहाँ पर बेंजीन रिंग एराइल बना सकते हैं, एलिफेटिक नहीं बन सकते। एलिफेटिक डायज़ोनियम क्यों नहीं बना सकते, देखते हैं एलिफेटिक क्यों नहीं बना सकते। चलिए, जनरल फॉर्मूला लिख लिया। अभी देखेंगे क्यों एलिफेटिक डायज़ोनियम सॉल्ट्स नहीं बनते तो कैसे बनते और क्या चेंज आ जाता है इस पर। एलिफेटिक कोई भी एमीन से बनेगा, बताऊंगा, एराइल पे प्रिपरेशन भी बताऊंगा। यहाँ पर R ग्रुप कोई भी एलिफेटिक रिंग होगा, एलिफेटिक का रिंग होगा, एलिफेटिक एमीन्स होगा। इसके साथ जब Na2 सोडियम नाइट्राइड का और कॉन्सेंट्रेटेड HCl कितने रिएक्शन करवाते हैं तो बनते हैं 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी हो सकता है। इतने टेम्परेचर भी करवाते तो क्या मिलता, डायज़ोनियम सॉल्ट मिलता, ऐसे दिखता, एलिफेटिक वाला, एलिफेटिक डायज़ोनियम सॉल्ट बनता। इसके साथ जब हम बनता है तभी इसका क्या होता है, अनस्टेबल होता है, वो वाटर के साथ रिएक्शन कर लेता है। वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बन जाता है, यहाँ पर फेनॉल बन जाता है, ये R ग्रुप और OH पे कन्वर्ट हो जाता है, और HCl और N2 जो नाइट्रोजन गैस लिबरेट हो जाता है। यहाँ पर एलिफेटिक कोई भी एमीन्स होगा, प्राइमरी एमीन्स है, और इसके साथ सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन कौन है, मतलब क्या मिलता है, नाइट्रस एसिड मिलेगा, कॉन्सेंट्रेटेड HCl मिलकर नाइट्रस एसिड जो क्या बना जाएगा उसको डायज़ोनियम सॉल्ट। बहुत ही हाईली अनस्टेबल होते हैं अल्काइल वाले, क्योंकि इसके पास रेजोनेंस नहीं है ना, रेजोनेंस नहीं है तो वीक बॉन्ड होगा, एराइलिटिक के साथ नाइट्रोजन का वीक बॉन्ड होगा, जो इजीली से नाइट्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगा और वाटर इसके साथ रिएक्शन करके अल्कोहल दे देगा। एराइल वाले में मैंने बताया था, स्ट्रक्चर पे देखो, स्ट्रक्चर पे गौर करो, इसको अच्छी तरीके से इसको अटेंशन देना पड़ेगा। स्ट्रक्चर पे क्या होता है, यहाँ पर नाइट्रोजन के पॉजिटिव डायरेक्टली कनेक्टेड टू द बेंजीन रिंग, यहाँ पर कोई भी X- होगा काउंटर वाला पार्ट, वो ज़रूरी नहीं है, अभी ज़रूरी है यहाँ पर रेजोनेंस होगा, ड्यू टू द रेजोनेंस कैसे होगा, देखो यहाँ पर रेजोनेंस कैसे दिखेगा, यहाँ पर ऐसा होगा, ठीक है, ऐसे होगा N नेगेटिव, और ये वाला एज यहाँ पर ऐसा वाला होगा, क्या दिखेगा रेजोनेंस पर, यहाँ पर N पॉजिटिव या नाइट्रोजन, यहाँ पर एक बॉन्ड तो मैंने हटा दिया, N नेगेटिव, ठीक है, ऐसा दिखेगा नहीं, डबल बॉन्ड है अभी भी, यहाँ पर पॉजिटिव भी है, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन अभी भी 4 बॉन्ड बनाकर रह चुका है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड नेगेटिव है, और इस तरीके से रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस फिर से होगा, फिर से रेजोनेंस होता रहेगा जैसा होता है, यहाँ पर पॉजिटिव डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N पॉजिटिव N नेगेटिव, फिर से ये वाला बॉन्ड भी रेजोनेंस करेगा, सिंगल डबल जानते हैं कैसे होता है, और ऐसा दिखेगा, यहाँ पर पॉजिटिव डबल बॉन्ड N, यहाँ पर N पॉजिटिव N नेगेटिव, ठीक है, फिर से ये बॉन्ड ऐसा आएगा, फिर डायज़ोनियम सॉल्ट पे कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा रेजोनेंस दिखने को मिलता है। इसलिए बता सकते हैं एराइल डायज़ोनियम सॉल्ट्स are more stable than
एलिफेटिक डायज़ोनियम सॉल्ट्स, ठीक है, एलिफेटिक डायज़ोनियम सॉल्ट्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस, क्योंकि प्रेजेंस किसकी प्रेजेंस पे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस। बट देखा गया कि इसका भी स्टेबिलिटी इतना ज़्यादा नहीं होता, स्टेबल है कंपैरेटिवली एलिफेटिक से, एलिफेटिक डायज़ोनियम सॉल्ट से इसका ज़्यादा स्टेबिलिटी होता है, क्योंकि वो ज़्यादा नाइट्रोजन का जो होता है ना, इजीली से लीविंग ग्रुप होता है, हाईली लीव कर जाता है। N2 पॉजिटिव बहुत ही अनस्टेबल है, इजीली से लीव कर जाता है कंपाउंड से। तो इसका स्टोर करने के लिए क्या ज़रूरी चीज़ होता है, मैंडेटरी चीज़, लो टेम्परेचर होना ज़रूरी है। लो टेम्परेचर पर, कितने टेम्परेचर पर, 273 केल्विन से 278, ओके, मतलब 0 डिग्री से 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर लगभग इसका स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। सॉल्यूशन कितना टेम्परेचर रखना पड़ेगा, सॉल्यूशन 273 केल्विन से 278 केल्विन टेम्परेचर पर स्टोर करना पड़ेगा, और शॉर्ट टाइम के लिए ही हो सकता है। ये वाला लिखा है एनसीईआरटी पे, शॉर्ट टाइम के लिए इस टेम्परेचर पर हम एराइल वाले को स्टोर कर सकते हैं, बट इतना समय के लिए नहीं है, शॉर्ट टाइम के लिए। अभी आपने प्रिपेयर किया डायज़ोनियम सॉल्ट्स को, अभी आपको रिएक्शन करवा देना है, जल्दी करके रिएक्शन करवाना है, नहीं तो डायज़ोनियम सॉल्ट्स आपने जो इनिशियल स्टेट पे है, मतलब डायज़ोनियम स्टेट पर नहीं रहेगा, नाइट्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगा और भी रिएक्शन हो सकते हैं। स्टेबिलिटी तब भी बजाय रहेगा जब आप प्रिपरेशन हुआ, अभी आपने रिएक्शन करवा दिया, वो ठीक रहेगा। और इतने टेम्परेचर मैंडेटरी होना चाहिए, मैं बताऊंगा। जो 5 डिग्री राइज करने पर और 5 डिग्री राइज करने पर जो 10 डिग्री राइज पर वार्म टेम्परेचर हो जाएगा, गर्म हो जाएगा सॉल्यूशन, तभी वो वाला डायज़ोनियम सॉल्ट नहीं रहेगा, अभी फेनॉल पे कन्वर्ट हो जाएगा। मैं बताऊंगा। ये वाला लो टेम्परेचर भी रखना है, शॉर्ट टाइम के लिए वक्त होता है। अभी देखेंगे हम डायज़ोनियम सॉल्ट को कैसे प्रिपरेशन करेंगे। हमने तो देख लिया डायज़ोनियम सॉल्ट स्टेबल है, प्रिपेयर कैसे करना है वो देखना ज़रूरी है। अभी हेडिंग देंगे डायज़ोटाइजेशन रिएक्शन, ओके। एलिफेटिक वाले अनस्टेबल होते हैं, समझिए। अभी देखेंगे हम डायज़ोटाइजेशन। डायज़ोटाइजेशन रिएक्शन पे होता है क्या है एक्चुअली, द रिएक्शन बिटवीन एनिलीन एंड नाइट्रस एसिड इन फॉर्म ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इन द टेम्परेचर ऑफ, व्हाट द टेम्परेचर मैंने बताया था अभी, 278 केल्विन, ठीक है। सो व्हेन लिखना, व्हेन जो लिखा है, व्हेन एलिफेटिक प्राइमरी, सॉरी, व्हेन एरोमेटिक प्राइमरीज, करेक्ट, एरोमेटिक प्राइमरीज मीन्स लाइक एनिलीन, डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको, एनिलीन के रूप पर यूजुअली हम यूज़ करते हैं। व्हेन एनिलीन रिएक्ट्स विथ sodium nitrate solution with concentrated HCl at the temperature 0 to 5 degree centigrade, then डायज़ोनियम सॉल्ट, देन सोडियम क्या बनेगा, डायज़ोनियम क्लोराइड बनेगा, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड लिख सकते हो आप, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड बनेगा। HCl यूज़ करा ना तो क्लोराइड बनेगा, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड बनेगा, विल बी प्रिपेयर्ड। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड प्रिपेयर्ड, ठीक है। When aniline reacts with sodium nitrate solution with concentrated HCl at the temperature 0 to 5 degree centigrade, then benzene diazonium chloride will be prepared. This reaction is called diazotization. तो इसको लिखना है, कैसे लिखना है मैं दिखा देता हूँ। एनिलीन NH2, इसका रिएक्शन करवाने पड़ेगा आपको सोडियम नाइट्राइट Na2 और HCl, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, 2 मोलिक्यूल मैंने क्यों लिया बताऊंगा। और कितने टेम्परेचर रखना है मीडियम को, पूरे चैम्बर को कितना टेम्परेचर, 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड,
तभी मिलेगा आपको बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड प्रिपरेशन होगा। अभी प्रिपरेशन होगा, अभी रिएक्शन करवाना है, मैंने बताया शॉर्ट लिव्ड है, इतना ज़्यादा भी स्टेबल नहीं है, जो आप 1 साल 1 मंथ के लिए भी रख सकते हो। अभी बनाया, अभी करना है अभी रिएक्शन, और वो 2 मॉलिक्यूल वाटर भी निकलेगा और NaCl भी निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर Na है, यहाँ पर Cl है, NaCl निकलेगा। तो यहाँ पर है क्या, यहाँ पर बना है डायज़ोनियम सॉल्ट। अभी करेंगे मैकेनिज़्म, कैसे हो रहा है मैकेनिज़्म भी बहुत इजी है, देख लेने में कोई हर्ज नहीं है। मैकेनिज़्म पहले होता है नाइट्रस एसिड प्रिपरेशन, अभी होगा इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रोसिनियम का प्रिपरेशन, दिखाता हूँ मैं 1 बाय 1। तो पहले होता है क्या है, सोडियम नाइट्राइट Na+ O नेगेटिव N डबल बॉन्ड NO2 माइनस NO2 माइनस Na+ Na2 सोडियम नाइट्राइट, और एक है HCl, ठीक है। इस वाले HCl वो नेगेटिव है, नेगेटिव ने हाइड्रोजन को पकड़ लिया, HCl माइनस निकल जाएगा, ऐसा होता है रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या बना OH, यहाँ पर OH N डबल बॉन्ड O, और क्या निकला Na+ Cl माइनस, बना है NaCl। ये वाला है नाइट्रस एसिड, एसिड मतलब OH का प्रेजेंस है, वही ऐसे H+ निकलेगा। ये वाला है नाइट्रस एसिड, किस फॉर्म में HNO2। अभी कभी रिएक्शन पे यहाँ पर इसको नहीं लिखा होगा, इसको नहीं लिखा हो सकता है, किस फॉर्म में भी हो सकता है, नाइट्रस एसिड के फॉर्म में, और ये वाला 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा होगा। अब समझ जानना है, डायजोडाइजेशन रिएक्शन बोला है आपको, तो इस फॉर्म में नाइट्रस एसिड है, लिख लेना नाइट्रस एसिड बना है। ये वाला नाइट्रस एसिड मीडियम कौन सा है, एसिडिक मीडियम OH है, N डबल बॉन्ड O है, मीडियम अभी भी H+ मतलब एसिडिक है। इसका लोन पेयर है OH के ऊपर ऑक्सीजन का लोन पेयर है 2, एक लोन पेयर इस H+ को पकड़ लेगा, बनेगा क्या, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव और 2 हाइड्रोजन, इसको पकड़ने के बाद H2O पॉजिटिव, अभी भी नाइट्रोजन के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। अभी क्या होगा, अभी होगा क्या, यहाँ पर ए वाला ऐसा रहेगा, वाटर मॉलिक्यूल इजीली रिमूव हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, तो इसलिए से स्टेबल हो जाएगा। अभी यहाँ पर पहले से 2 बॉन्ड था, तीसरा आया, 2 है, तीसरा आया, बट ऑक्सीजन ने मैंने बताया 2 भी बॉन्ड कर सकता हूँ, तो क्या बनेगा, 3 बॉन्ड करने से यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या निकला है, वाटर निकला है, इजी है। इसको पकड़ा है और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके लोन पेयर आया था, ऑक्सीजन को हटाना पड़ा, क्योंकि नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बना सकता है, ऑक्सीजन ने पहले से 3 बॉन्ड बना लिया, तो इसको तो पॉजिटिव आना चाहिए। अभी नाइट्रोसोनियम, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम आयन बोला जाता है। इस नाइट्रोसोनियम आयन अभी एक्ट करेगा इसके साथ, एनिलीन के साथ। एनिलीन के बताया मेरे पास तो है लोन पेयर है, मतलब पेयर है, तो पेयर है तो अट्रैक्ट कर लेगा, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास लोन पेयर है, तो बताएगा मैंने नाइट्रोजन को दे दिया, आप ले लो इससे, तो आप भी ले लिया, एक्सचेंज हो गया इलेक्ट्रॉन, इजीली से नाइट्रोजन ने ले लिया, तो नाइट्रोजन बोला मैं 3 बॉन्ड ही रहूँगा स्टेबल होकर, ऑक्सीजन को ज़रूरत है, ऑक्सीजन को दे दिया। तो इस वजह से क्या होगा, अभी क्या दिखेगा इसको, यहाँ पर नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन कैसे तोड़ के लिख रहा हूँ, NH2 अभी भी है, और नाइट्रोजन फिर पहले से जो फॉर्म में था 3 बॉन्ड, ऑक्सीजन भी पॉजिटिव हट गया। तो सिंपली इस इलेक्ट्रोफाइल को, मतलब इलेक्ट्रॉन ज़रूरत है ऑक्सीजन के रूप, ऑक्सीजन को भी, ऑक्सीजन ने पॉजिटिव बॉन्ड नहीं रह सकता। तो अभी क्या करना है, इस नाइट्रोजन ने इसको दिया था, तो इस पर भी पॉजिटिव आ चुका है, नहीं ये भी तो आएगा ना, नाइट्रोजन ने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, भलाई करने में यहाँ पर थोड़ा सा नुकसान भी हो गया, तो इसको भलाई करेंगे कैसे, H+ देकर इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देंगे, -H+ होगा, फिर से ऐसे ही होता है, स्टेबिलिटी गेन लूज़ होकर बनता है कंपाउंड। तो अभी होगा यहाँ पर H+ बैक करने पर यहाँ पर सिमिलरली ऐसा दिखेगा कि नहीं,
एन डबल बॉन्ड ओ। इसके बाद होगा टोटामरिज्म, यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव बना हो, ठीक है, इसको टोटामरिज्म बोलते हैं, ठीक है। इसको ऐसे दिखाते हैं, बड़ा करके लिखो तो आपको दिखाई देगा। इक्विलिब्रियम सिचुएशन, टोटामरिज्म, बनेगा प्रोडक्ट वही वाला ही मेजर प्रोडक्ट। सो हाइड्रोजन इस वाले H+ होकर O नेगेटिव, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ है, O नेगेटिव बना, इसका H+ पकड़ लेगा, बना क्या, बना ऐसा। अंत पे आ चुके हैं हम, यहाँ पर नाइट्रोजन डबल N, यहाँ पर O, यहाँ पर H, ऐसा मिलेगा आपको सिंपल। अभी फिर से क्या होना है, मीडियम पर HCl, HCl क्या देता है H+, तो पकड़ा हो इसको H+ पकड़ने पर क्या हो जाएगा, OH2+ हो जाएगा, फिर से इस सिचुएशन पर आएगा। इस सिचुएशन पर नाइट्रोजन के साथ OH2 जुड़ा होगा, यहाँ पर है क्या है, एक नाइट्रोजन डबल बॉन्ड N, यहाँ पर OH2 पॉजिटिव, ऐसा दिखेगा। यहाँ पर है लोन पेयर नाइट्रोजन के पास, फिर कैसे होगा, इसको हटाना है ऑक्सीजन के ऊपर, पॉजिटिव चार्ज इजीली लीव हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड हटो यहाँ से, -H2 निकले पर जो प्रोडक्ट बना, क्या बना, यहाँ पर Cl- है अभी भी H+ देने पर, तो इसका अभी भी Cl- क्या होगा, दिखाई देगा आपको, एन इसका डोनेट करवाया तो इसके पास क्या होगा, पॉजिटिव, काउंटर वाला आयन क्लोराइड है, HCl है मतलब Cl- है, और यहाँ से NaCl निकला था मीडियम से, और भी Cl- होगा, जो जहाँ पर HCl निकलेगा, तो H+ मतलब NaCl था, तो यहाँ पर NaCl बन गया। यहाँ पर एक वाटर मोलिक्यूल डोनेट करवा था, यहाँ पर H+, यहाँ पर -H2 हुआ था, जो बना है ना ये वाला H2 और ये वाला H2, 2 H2 मोलिक्यूल यहाँ पर भी रिमूव हुआ है, बना है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। ऐसे बनते हैं डायज़ोनियम क्लोराइड। पहले स्टेप पे नाइट्रस एसिड एक मॉलिक्यूल HCl से बनेगा, नाइट्रस एसिड NaCl, तो इस वजह से Cl- यहाँ पर आ गया, इस वाला Cl-, H+ मीडियम है, वाटर निकले, नाइट्रोसोनियम अटैकिंग रिएजेंट, जो NH2 के बाद पॉजिटिव चार्ज आया, इसको स्टेबल करना है, -H+, टोटामरिज्म होकर फिर से H+ होकर, ऐसे बनते, सिंपल मैकेनिज्म है। ऐसे डायज़ोनियम सॉल्ट हम प्रिपरेशन करते हैं, लैब में भी कर सकते हैं। मेंटेन किया करना है टेम्परेचर, इसने टेम्परेचर अभी बना है, अभी रिएक्शन कर बना है, ये वाला भी उतने समय तक नहीं रख सकते, अब लैब में स्टोर कर नहीं पाते हम इसको, बहुत ही अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, बना है बट इट इज़ वेरी शॉर्ट लिव्ड, अभी बना है, अभी रिएक्शन करना है। थोड़े के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं, कैसे होते, क्या नेचर होता है, इस डायज़ोनियम के नेचर क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। पहले इसको नोट करो अच्छे से, फिर इसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स करके पार्ट 1 आज के लेक्चर यहाँ पर ख़त्म करने वाला है, तो इसको नोट करो, पहले कर लिया, नोट कर लिया। अभी करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़, डायज़ोनियम डायज़ोडाइजेशन प्रोसेस ख़त्म, अभी करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़। हर एक पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी ने अभी पॉइंट्स को लिख के चला गया, बट आपको समझना है, इसको समझ के सीखेंगे तो एसेशन रीजन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। छोटे कॉन्सेप्ट कभी आपको गुमराह कर देता है। तो अभी करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब नेचर क्या होता है फिजिकली। डायज़ोनियम सॉल्ट मैंने बताया क्लोराइड वाला, N2 यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव वाला काउंटर क्लोराइड जब होगा, दिखने में क्या होगा, पहला पॉइंट ऐसे लिखेंगे, क्रिस्टलाइन कलरलेस सॉलिड होता है, सॉलिड नेचर का होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म पे होता है, ड्राई स्टेट पे डिकम्पोज हो जाए, डिकम्पोजेस एट ड्राई स्टेट, मतलब इसका सॉल्यूशन पर कितने सॉल्यूशन पर 273 बार आएगा। इट इज़ रेडिली सोल्यूबल
इट इज़ रेडिली सोल्यूबल इन वाटर, इन कोल्ड वाटर लिख लेते हैं। इन कोल्ड वाटर कितना टेम्परेचर, 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इट इज़ रेडिली सोल्यूबल, ठीक है, लिख लेना सोल्यूबल है, इज रेडिली सोल्यूबल इन कोल्ड वाटर, ठीक है। इट क्रिस्टलाइन कलरलेस सॉलिड, इट डिकम्पोजेज ए ड्राई स्टेट, इट इज रेडिली सोल्यूबल इन कोल्ड वाटर। कितने टेम्परेचर, इतने टेम्परेचर पे कोल्ड वाटर रखना पड़ता है इसको स्टोर थोड़े समय के लिए। जो बनता है ड्राई स्टेट में डिकम्पोज हो जाएगा, ड्राई स्टेट पे भी पॉसिबल नहीं है, वाटर पे कोल्ड वाटर पे इसको रखना है। क्रिस्टलाइन कलरलेस सॉलिड बनता है। अभी इसको क्या होता है, जब और भी 5 डिग्री राइज करने पर क्या होता है, कोल्ड वाटर में हम जब स्टोर नहीं करते हैं, कोई भी टेस्ट ट्यूब पे बना है, मतलब कोनिकल फ्लास्क में मैंने स्टोर करके रखा है, यहाँ पर क्या है डायज़ोनियम, ये वाला डायज़ोनियम क्लोराइड है, इसका टेम्परेचर अभी है 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। इसका टेम्परेचर जब 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, मतलब और 5 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करने पर ये वाला फेनॉल पे कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि ये वाला क्या वार्म वाटर के साथ रिएक्शन कर लेगा। अभी वाटर कोल्ड सिचुएशन पे नहीं है, इसके रेस्पेक्ट में 10 डिग्री सेंटीग्रेड वार्म वाटर होता है। तो इस टेम्परेचर पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ये वाला फेनॉल पे कन्वर्ट हो जाता है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस N2 को मतलब डायज़ोनियम सॉल्ट को रिप्लेस कर देता है। इसलिए बता रहा हूँ मैं, रेडिली सोल्यूबल होता है बट अनस्टेबल हो जाएगा जब इस टेम्परेचर में नहीं रखेंगे तो, ठीक है। और एक पॉइंट मैंने बता रहा हूँ जो लिखा है NCERT ने, और एक सॉल्ट है मैंने बताया, इसका नाम आप लोग बताना फिर से याद है कि नहीं। यहाँ पर 3 बॉन्ड है, नाइट्रोजन है, BF4 माइनस, ये वाला क्या नाम होगा, बेंजीन डायज़ोनियम फ्लोरोबोरेट, BF4 माइनस। इसका नेचर क्या होता है, ये वाला स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है इसका। रूम टेम्परेचर भी इसका स्टेबिलिटी है। ये वाला क्या होता था, कोल्ड सिचुएशन पर रखना पड़ता है वाटर पर, ये वाला स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। और एक जो होता है ये वाला सोल्यूबल है, रेडिली सोल्यूबल है वाटर पर, मतलब ये वाला रेडिली इनसोल्यूबल है, मतलब इनसोल्यूबल सॉल्ट होगा ये वाला। मतलब वाटर के साथ रिएक्शन करने पर यहाँ पर प्रेसिपिटेट देखने को मिलेगा। आप जब इसको स्टोर करेंगे ना वाटर पर, तो वाटर पर रखेंगे तो इसका प्रेसिपिटेट मिलेगा आपको सॉल्ट के रूप पर, PPT फॉर्म होगा इसका ये वाला, क्योंकि ये वाला कोई भी इंसोल्यूबल सॉल्ट यहाँ पर PPT देगा, क्योंकि ये वाला इंसोल्यूबल है, स्टेबल एट रूम टेम्परेचर भी है। तो इस वजह से इंसोल्यूबल की नेचर की वजह से इसका प्रेसिपिटेट मिलेगा, किसका, बेंजीन डायज़ोनियम फ्लोरोबोरेट का। ये वाला, तो इस वाले का क्रिस्टलाइन कलरलेस सॉलिड होता है, डिकम्पोजेज है ड्राई स्टेट पे नहीं, कोल्ड सॉल्यूशन पे रखना पड़ेगा। तो आज के लेक्चर यहाँ पर ख़त्म करने जा रहे हैं हम। हमने देखा स्टेबिलिटी के बारे में, देखा कैसे बनते हैं डायजोडाइजेशन रिएक्शन करके, और इसका रिएक्शन मैकेनिज्म भी देखा, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ देख रहे हैं। पार्ट 2 पे इसका केमिकल रिएक्शंस के बारे में आएंगे कि कितने सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, 2 तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो कपलिंग रिएक्शन के साथ रिटेंशन होता है कैसे, और कैसे ग्रुप दूसरे सारे ग्रुप आएंगे तो इसको रिप्लेस करेंगे, डायज़ोनियम ग्रुप को रिप्लेस कर देंगे, N2 वाला ग्रुप रिप्लेस होकर और एक ग्रुप आएंगे, गेटरमैन सैंडमैन, जितने सारे नेम रिएक्शंस है पार्ट 2 में आएंगे। और इसके लेक्चर यहाँ पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं दूसरे लेक्चर के साथ, और पार्ट 2 के साथ भी मिल सकते हैं। इतना तक आने के लिए शुक्रिया।